क्या क्या रीज़न, क्या कारण हो सकते हैं माइग्रेन के होने के। एक तो तनाव है इसमें। पहले नंबर पे जेनेटिक्स रख लेते हैं। एक जेनेटिक्स भी हो सकता है। एक रीज़न कोई फैमिली हिस्ट्री है, पारिवारिक हिस्ट्री है, किसी को होता है, मम्मी पापा को दोनों को, या फैमिली में किसी बड़ों को, तो ये आपको भी हो सकता है, मिल सकता है, जेनेटिक्स है। एक कुछ एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकली भी बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजिकली ये है कि अगर आपका बर्थडे, आपका 2 तारीख को बर्थडे हुआ है, तो आपको आधे सर में दर्द रहेगा ही रहेगा, हेडेक की समस्या, प्रॉब्लम आपको रहेगी। ये मैंने भी कुछ न्यूमरोलॉजी रिसर्च, काफ़ी थोड़ी स्टडी पढ़ाई लिखाई की है उसमें, और कुछ वीडियो काफ़ी मैं करता रहता हूँ कैलकुलेशन, नोट्स बना रखे हैं काफ़ी सारे, वो हैं। तो जितना मैंने देखा, जितने लोगों से मैं मिला या उनको गाइड किया, तो ये है कि अगर किसी का बर्थ 2 तारीख को, मोस्टली अगर किसी को 2 का है तो होगा, 11 का है तो उसको होगा, उसको इतना नहीं होगा, 2 वालों को ज़्यादा होगा। या तो डेट ऑफ बर्थ 2 हो, उनका जो ड्राइवर नंबर है, या जो मूलांक है, जो बर्थ नंबर है, या फिर उनका कंडक्टर नंबर जो है, जो भाग्यांक है उनका, टोटल डेट ऑफ बर्थ या डेट मंथ, जो जैसे डे यानी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर टोटल करके सिंगल डिजिट में जो 2 आएगा, तब भी उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। जो भाग्यांक उनका आया, जो उनका डेस्टिनी नंबर है, अगर वो आया, तो उनको भी माइग्रेन हो सकता है, रह सकता है। और जो साइकिक नंबर है उनका 2, तो उनको तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। उनको ये रह सकता है। अगर कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 या 29 है, 29 वालों को भी हो सकता है माइग्रेन, उनको रह सकता है। 2 + 9 = 1, और 1 + 1 = 2, तो उनको भी ये रहेगा, डेफिनेटली होने वाला है माइग्रेन। और अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी की 20 है, तो अगर 20 डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक है, तो भी ये माइग्रेन रहेगा। ये हो सकता है, बट कम किया जा सकता है इसको, सही किया जा सकता है, ऐसा नहीं सही नहीं होगा। फिर अब ये तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तनाव या डिप्रेशन, टेंशन की बात कर लेते हैं, स्ट्रेस की। किसी को स्ट्रेस, कोई टेंशन, डिप्रेशन रहती है, तो उनको भी ये रहेगा, ये होगा। और बाकी वो अपना टेंशन, स्ट्रेस लेवल दूर करे, अपनी जो तनाव है, जो किसी, कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, उसको कम करे, तो ये कम हो जाएगा, दूर होगा, ये स्ट्रोंग हो जाएगा। और जो बचाव है वो किए करें, तो ये नहीं होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है, अगर वो है अनहेल्दी स्लीप है, अनसफिशेंट स्लीप है, स्लीप, तो अगर वो अपर्याप्त नींद ले रहे हैं, उनकी नींद, जो निद्रा है, वो पर्याप्त नहीं है, तो ये भी, ये आपको जो वीकनेस रहेगी मेंटली, तो वो वीकनेस है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो भी ये होगा, ये हो सकता है। अगर पानी की कमी है, आप हाइड्रेट नहीं है, हाइड्रेशन नहीं रखते हैं बॉडी में, तो भी ये हो सकता है। और अगर गर्मी है, आपको लगती है गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिनों में, समर में ये ज़्यादा होने को होता है, होने को मिलता है, ज़्यादा देखा जा सकता है, समर में ज़्यादा होता है, गर्मियों में, तो तब भी ये हो सकता है। और होता सर्दियों में भी है, ऐसा नहीं कि सर्दियों में नहीं होगा, विंटर में नहीं होगा, होता विंटर में भी है। ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर कुछ खान पान भी है, अगर आपने वो खा लिया, तो भी ये हो सकता है। बट मेन रीज़न, जो कारण है, मैंने बताए और अभी मैं बता रहा हूँ, चमक है, लाइट। अगर आपको लाइट लग रही है आंख में, तो ये तुरंत हो जाएगा। चाहे फ़ोन की लाइट है, ब्राइटनेस ऑन ऑफ करने का है, कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, वो एकदम से खुलेगा, तो वो झटके एकदम ऐसे अचानक से लगेगा आंख में चमक, वो हो जाएगा। चाहे वो आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, अगर नंबर है, तो उससे भी हो सकता है। अगर घर की कोई लाइट है, बल्ब लाइट, ट्यूब लाइट, उससे भी ये हो जाएगा। ये मैं रीज़न कवर कर रहा हूँ, इसके कारण किस वजह से ये होता है। ठीक है, अगर आपकी कोई मेंटली वीकनेस है कोई, उससे भी ये हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, वर्क प्रेशर है, आपका कुछ आराम नहीं मिल रहा है, अगर एक्सरसाइज की कमी है, वर्कआउट की, तो भी ये होगा, तो भी होगा। और अगर डाइट की कमी है, न्यूट्रिशन आप बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं ले रहे हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स वगैरह की, मल्टीविटामिन मिनरल्स की कमी है ब्रेन में, बॉडी में, तो भी ये होगा। और अगर जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब प्रोटीन, अगर न्यूट्रिशन आपका अगर सभी सही नहीं है, आप एक हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं,
तो ये फिर भी होगा क्योंकि वीकनेस रहेगी। और माइग्रेन है, जो भी आप सिम्टम हुए, थोड़ा सा जो लक्षण हुआ आवाज़ की वजह से भी हो सकता है, बढ़ सकता है, तेज बढ़ जाएगा, या फिर लाइट की वजह से भी। तो ये अगर न्यूट्रिशन भी की कमी है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, बॉडी में पुअर न्यूट्रिशन है, कोई हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिट नहीं है, तो फिर ये बढ़ता जाएगा, फिर ये और ज़्यादा होगा। और तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में 2 बार 3 बार ये होता रहेगा। तो ये कुछ रीज़न है इसके। और एक सिम्टम ये भी हो सकता है कि डस्ट है, कोई एलर्जी सी हो रही है आपको। अगर किसी आप धूल मिट्टी जैसी जगह पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं या रहते हैं, या कुछ आपके घर वर में काम चल रहा है वहाँ, तो डस्ट से या कुछ भी उससे इन्फेक्शन सा या एलर्जी सी हो गई है, और वो गंध जो उसकी स्मेल सी है, अगर उससे वो भी रहेगी, चलेगी, स्मेल चढ़ेगी, तो उससे भी ये हो सकता है। वो स्मेल, वो है ना, वो गंध सी जो रहेगी उससे और ये ब्रेन को जाएगी, और उससे भी आपको ये शुरू हो सकता है, और फिर ये बढ़ता जाएगा। तो अब माइग्रेन के बारे में बात तो हो गई, अब इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है इसका। तो माइग्रेन के सिम्टम, इसके कारण, माइग्रेन के बारे में जान तो लिया, ये सब पता कर लिया। तो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसका इलाज है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो क्या मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन हमें इससे निजात दिलाएगी या हेल्प करेगी, छुटकारा दिला सकती है।